व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं। इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों ही इशारों में बातचीत हो गई और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भनक तक नहीं लगी। इसी बीच तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार लगातार इशारों ही इशारों में बातचीत करते रहते हैं और हम लोग भी इशारों ही इशारों में उन्हें जवाब भी दे देते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैं नीतीश कुमार का व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी राजनीति में कोई नीति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। और जिस तरह से आज बातचीत हुई है नीतीश कुमार से इशारों इशारों में, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बूझे वाला बूझत। आप सुने तेजस्वी यादव के उस पूरे बयान को। मंत्री भी काफी चिंतित थे, इशारों में काफी बातचीत हो रही थी। देखिए, हम तो देखिए हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के उस पूरे बयान को। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बूझे वाला बूझत, मतलब साफ है कि जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि नीतीश कुमार ने बीते 10 सालों में किस तरह की राजनीति की है। कई बार पाला बदला है और जब भी पाला बदलते हैं तो उसके पहले नीतीश कुमार का रवैया क्या रहता है। जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त नीतीश कुमार लगातार यह कहते थे कि इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है। और जब बिहार में अब एनडीए की सरकार है तो नीतीश कुमार लगातार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सामने यह बयान देते रहते हैं। जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे होते हैं तो उस वक्त लगातार यह कहते हुए नजर आते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाना है। लगातार नीतीश कुमार सफाई देते हैं। और इस बीच सदन के अंदर शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से इशारों ही इशारों में बातचीत की और तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में जवाब भी दे दिया। इस बात की भनक बीजेपी नेताओं को नहीं लगी। नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी कि क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। और तेजस्वी यादव ने जब बयान दिया कि बूझे वाला बूझा था, मतलब साफ है कि जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, समझ रखते हैं, वो समझ रहे हैं कि इस बातचीत का क्या अर्थ है, इस बातचीत के क्या मायने हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि शीतकालीन सत्र के बाद बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बाएं हाथ से जो काम करते हैं दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई है इशारों ही इशारों में, और उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते और कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन राजनीति में उनकी न कोई नीति है और न कोई विचारधारा है। लेकिन जिस तरह से बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में बातचीत हुई है, तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस बातचीत के बाद, इस इशारों में जो बातचीत हुई है उसके बाद बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी, बिहार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।